भगवान कहाँ बसते हैं? क्या वे सोने के सिंहासन पर विराजते हैं? क्या वो केवल मंदिरों के घंटों में सुनाई देते हैं, या फिर वो किसी के दिल में बसते हैं? यहाँ सच्ची श्रद्धा, निष्कलंक प्रेम और प्रतीक्षा की अग्री हो। यह कहानी ही है एक ऐसी स्त्री की जो न तो ज्ञानी थी, न कोई योगिनी, ना ही किसी आश्रम की तपस्विनी। वो थी एक साधारण भीलनी, शबरी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक वादा निभाने में लगा दी। एक दिन मेरे श्री राम आएंगे। सालों इंतजार किया, हर रोज जंगल में बेर तोड़कर उन्हें चखती रही, ताकि जब राम आए तो उन्हें सबसे मीठे फल खिला सके। लोगों ने तिरस्कार किया, समाज ने नकारा, पर उसकी भक्ति अडिग रही। और जब समय आया, प्रभु श्री राम स्वयं उसके द्वारे पर आए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भक्ति गाथा जो ये सिद्ध करती है कि भगवान कर्म नहीं, हृदय देखते हैं। तो ब्रह्मा है। शबरी एक भील जाति की कन्या थी। समाज के अनुसार वे नीची जाति की थी, पर उसकी आत्मा निर्मल थी, उसकी भक्ति अगाध थी। उसके गांव में जब कोई भी संत या साधु आता तो छुपकर उनकी बातें सुनती। एक बार एक महान ऋषि, मत्संग ऋषि वहां आए। वे जंगल में तपस्या करने लगे। शबरी दूर से उनकी सेवा करने लगी। वो झाड़ू लगाती, फूल बिछाती, जल लाती, सब कुछ चुपचाप। ऋषि ने उसकी भक्ति देखी और कहा, हे कन्या, तू सच्ची भक्त है। तेरा प्रेम ईश्वर को खींच लाएगा। जिस दिन श्री राम आएंगे तो उन्हें दर्शन कर पाएगी। बस उसी दिन से शबरी का जीवन रुक गया, समय थम गया। हर दिन, हर रात बस वो यही सोचती, कब आएंगे श्री राम। समय बीतता गया। एक दिन आया, एक वर्ष गया, एक दशक गया। शबरी अब वृद्ध हो चुकी थी, बाल सफेद, शरीर झुका हुआ, पर उसकी आंखों में अब भी राम दर्शन की चमक थी। हर सुबह वो उठती, जंगल में जाती, मीठे बेर ढूंढती, हर बेर को चखती। जो मीठा होता उसे रखती और कड़वा होता उसे फेंक देती। लोग हंसते, ताना मारते, क्या राम तेरे जैसे गरीब के घर आएंगे? छूटे फल भगवान को चढ़ाएगी, पाप लगेगा तुझे, पाप। लेकिन शबरी मुस्कुराती रहती। जब मेरे श्री राम आएंगे मैं उन्हें वही फल दूंगी जो सबसे मीठा होगा, जैसे मेरा प्रेम। 14 वर्ष के वनवास में एक दिन श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे। शबरी को जैसे ही आभास हो गया था, जैसे उसकी आत्मा ने पुकारा, मेरे राम आ रहे हैं। वो झोपड़ी को सजाने लगी, नदी से शुद्ध जल लाई, ताजा बेर तोड़े, पूजा की थाली तैयार की। और तभी शबरी के द्वार पर 2 अतिथि आए, एक कांतिमान पुरुष और एक तेजस्वी भाई। उसने जैसे ही देखा, आंखों में आंसू झरने लगे, हृदय उछल पड़ा। प्रभु, आप आ गए। श्री राम मुस्कुराए, शबरी, तुम्हारी प्रतीक्षा ने मुझे खींच लिया। तुम्हारा प्रेम मुझसे अधिक शक्तिशाली है शबरी। शबरी ने बेर सामने रखे, श्री राम को प्रेम पूर्वक खिलाने लगी। हर बेर जो उसने रखा वो उसने चखा था। यह देखकर लक्ष्मण असहज हो उठे, भैया ये तो झूठे हैं। पर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, ये फल नहीं है, ये उस भक्त का प्रेम है। ये बेर नहीं, उसके हृदय के पुष्प है। मैं स्वर्ग का अमृत भी त्याग दूं, पर इस प्रेम को नहीं। राम ने हर्ष पूर्वक चखे हुए सारे बेर खाए। उनका मन भर आया। उन्होंने शबरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। आज मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। शबरी की नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आत्मा जैसे वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पूर्णता को प्राप्त हुई, और वही अब अपने राम दर्शन के साथ। शबरी ने इस नश्वर देह को त्याग दिया और प्रभु के स्वरूप में लीन हो गई। ये सिर्फ कथा नहीं थी, भक्ति की परिभाषा है। ये सिखाती है कि भगवान जात पात नहीं देखते, सिर्फ हृदय की शुद्धता देखते हैं। पूजा विधि को नहीं, भावनाओं को देखते हैं। मंदिरों की घंटियां नहीं, भीतर की आवाज सुनते हैं। प्रेम की अद्भुत शक्ति है, वो ईश्वर को खींच लाता है। अगर शबरी जैसी भक्ति हो तो राम जंगल में भी मिल सकते हैं, झोपड़ी में भी और अंतर्मन में भी। आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।